हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम इस वीडियो में लेखपाल भर्ती जो 2022 में जो दिव्यांगों की 188 सीट खाली है उससे और प्लस मुख्य सेविका से संबंधित बातें करेंगे। और 6 दिसंबर को जो इको गार्डन में बैठक हुई थी माननीय वीरेंद्र जी के साथ और मनीष जी और जितेंद्र जी की उपस्थिति में, उससे संबंधित बात करेंगे। इको गार्डन में उपस्थित जितने भी दिव्यांग भाई बहन थे, वो मुख्य सेविका के हों चाहे लेखपाल के हों, उन्होंने उपस्थिति में ये डिसाइड किया गया कि हमारा जो प्री मेंस डीबी हुआ है, हमारा नियुक्ति की मांग करना जायज़ है। प्लस मुख्य सेविका का जो फॉर्म भरवाया गया उनका और एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद उनका रिजल्ट रोक दिया गया, तो वो आयोग की गलती है। और उनकी जो रिजल्ट की मांग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए त्रिफल से आयोग उनका पहले रिजल्ट जारी करे कि हम उत्तर प्रदेश के हर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी समय मांग चुके हैं, मगर कोई अभी तक तैयार नहीं हुआ, न मिला है हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय। इसलिए डिसाइड किया गया कि हम राजभवन का घेराव करेंगे 20 दिसंबर को। लेखपाल दिव्यांगों की बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो हमारी 188 सीट खाली है, उनमें से शासन ने 88 सीट पर रिजल्ट देने की जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बातचीत हुआ है, मगर अध्यक्ष जी चाहे मनीष जी इस बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि हमें 88 सीट नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए तब 188 सीट चाहिए। अगर वो 88 सीट देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो किस बेस पे तैयार हो रहे हैं और कौन सा तरीका अपना रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ ओएच की बात करें तो हमारी 122 सीटें थी, जिसमें से 7 सीटें भरी गई थी। हमारी अभी भी 115 सीट खाली है। तो अगर 115 सीट देने की बात किए होते तो हमें एक बार समझ में आता कि हाँ चलो, हमारी कैटेगरी की जो ओएच की कैटेगरी की सीटें खाली थी उन पर देने की बात कर रहे हैं, मगर सिर्फ 88 सीट देने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा तरीका अपना रहे हैं, किस बेसिस पे वो लोग दे रहे हैं। अगर शासन ने हमारे 188 सीट खाली में से सिर्फ 88 सीट देने के लिए राजी है, तो कुछ लोग तो उसके लिए भी तैयार हैं कि सिर्फ हमारा नाम उन 88 में से होना चाहिए, इसलिए वो लोग राजस्व परिषद का दिन रात दौरा कर रहे हैं। तो हम बता दें कि यहाँ तक लड़ाई पहुँचाने में वीरेंद्र जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब जा कर के ये बातें चल रही हैं 88 सीट देने के लिए। तो हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी भाई ऐसा कुछ न करे कि हमारी जो 188 सीट है वो लॉस में जाए। हमें 188 सीट ही चाहिए। तो हमें यही बस सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमारी लड़ाई एकदम अंतिम पर पहुंच गई है। हमें एकदम 100% श्योरिटी है कि अब हमारी सीटें मिलने वाली है। तो जितने भी अभी तक लड़ाई लड़े हैं और जो भी पुराने हमारे साथी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब कम से कम अब अंतिम लड़ाई में आप लोग भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए और अपने इस अधिकार के लिए आइए लखनऊ में 20 दिसंबर को। और मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं उनको भी ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हमारी जो मांग थी वो जायज़ थी, आपकी भी मांग जायज़ है। ये सरकार की गलती है, सरकार की नीतियों की, पॉलिसियों की, त्रिफलसी आयोग की गलतियों का ये खमियाजा है कि हम लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग जायज़ है और उनको देना पड़ेगा। और जो 6 दिसंबर को हम लोग लखनऊ इको गार्डन में बैठक हुई थी, उसमें माननीय वीरेंद्र जी ने अपने लेटर पैड पे दिव्यांग न्यायालय में केस करने के लिए मैटर लिख कर के लाए थे। तो हम लोग उसी को लेकर के हम लोग लेखपाल वाले भी गए दिव्यांग न्यायालय में। उन्होंने मुख्य सेविका की बहनों को भी कहा कि आप लोग ही लेकर के चले जाइए इस लेटर पैड को। हालाँकि उनका थोड़ा-सा तबीयत खराब था, इसलिए वो नहीं गए, वरना वो खुद जाते देने के लिए। तो हम लोग लेकर के मुख्य सेविका बहनों के साथ हम लोग गए थे वहाँ पे। मगर वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला कि जो हिमांशु शेखर झा सर हैं, जो आयुक्त हैं वहाँ दिव्यांग न्यायालय का, तो वो उपस्थित नहीं थे उस दिन, आए ही नहीं थे 6 दिसंबर को। तो हमारा तो लेटर जो मैडम बैठती हैं उनको दे दिया गया, हम दोनों लोगों ने मिल कर के दे दिया और यहाँ तक की बात किया कि जो मुख्य सेविका का डीबी है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट है। तो मैम, इस पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुनवाई करिएगा, ताकि इन बहनों का भी, जिनका रिजल्ट रुक गया है, इनका भी रिजल्ट आए
और डी भी इनका भी हो साथ साथ में। उन्होंने कहा कि देखिए कल सैटरडे संडे है, 2 दिन तो नहीं कुछ हो पाएगा, मगर मंडे को हम ज़रूर इसको फाइल कर दूँगे और आगे के लिए भेज देंगे। तो इसलिए मुख्य सेविका की बहनों से भी एक बात है कि आप लोग अगर मंगलवार बुधवार को अगर जा सकती हैं दिव्यांग न्यायालय, तो 4-5 बहनें मिल कर के जा कर के एक बार प्रेशर दब बनाइए। और यहाँ तक कि आप लोग का पहले से भी वहाँ पे 2 केसेस चल रही हैं। को जब गए तो वहाँ हिमांशु सर नहीं आए थे उस दिन, तो हम लोगों ने लेटर अपना दिया, पर हमें लगा कि चलो वो नहीं है तो कम से कम सोनकर सर से ही बात करा देते हैं। तो ये कृष्णा भाई और 4-5 बहनें जो गई थी साथ में जा कर के सोनकर सर से बात किए। हालाँकि सोनकर सर आधा 40 मिनट तक इन लड़कियों को बैठा कर के बातचीत किए, लगे समझाने। हालाँकि समझाए कि अब पूरा होपलेस कर दिए इन बहनों को कि आपकी माँग गलत है और आपको नहीं दिया जाएगा। हम वहाँ भी कहे कि आप लोग उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, वो ऐसे ही हम लोग को भी डिस्टर्ब कर दिए थे जब हम लोग मिलने गए थे। इसीलिए कोई भी दिव्यांग अभ्यर्थी लेखपाल का कभी वो लौट कर के वापस आ जाता है, मगर उस सोनकर सर से मिलने नहीं जाता है। उनकी बातें बहुत बड़ी-बड़ी होती है और काम किसी काम की नहीं होती है उनका। तो बहुत अच्छे सर हैं हिमांशु सर, जब भी जाइए हिमांशु सर से मिलिए, वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, आपको भी पॉजिटिव बनाएँगे। हम सभी बहनों से कहेंगे कि जभी भी आप जाइए तो हिमांशु झा सर से ही मिलिए, कोशिश करिए उनसे ही मिलने के लिए। और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी हर एक समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको एक अच्छा सजेशन भी देंगे। जब भी हम तो कई बार मिले हैं, हम लोग 5-6 लोग कई बार मिले हैं, एक बार 10-12 लोग मिले हैं, तो वो इतना कह रहे थे कि देखिए हम जब भी हमारे कान में आवाज़ जाती है कि कोई दिव्यांग आकर के बैठा है मिलने के लिए, तो हम बहुत जल्द ही कोशिश करते हैं उससे मिलने के लिए। और वो कहे कि देखिए हम बार-बार इसलिए समय निकाल कर के आप लोग से मिल लेते हैं कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत ही हौसला की लड़ाई होती है और आप लोग का हौसला ना टूटे, इसीलिए हम बार-बार मिलते हैं आप लोगों से। और आप लोग की लड़ाई की ही देन है कि आज लेखपाल के लिए 3 कैटेगरी नई जो कैटेगरियाँ जो 2021 के शासनादेश में नहीं थी, वो अब इस समय शामिल हो गई है। अगर आप लोग नहीं लड़े होते तो नहीं शामिल होती, सरकार का किसी का ध्यान ही नहीं जाता उस पर। तो इसलिए आप लोग लड़िए, जो कैटेगरियाँ छूटी है वो भी शामिल होगी, बस थोड़ा-सा समय दीजिए और लड़ते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए, बिना पढ़े, बिना लड़े कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सभी भाई-बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई के साथ-साथ लड़ाई भी करते रहिए कि अब पहले जैसा नहीं है कि आपको 5 दिन, 10 दिन इको गार्डन में रहने के लिए बुलाया जा रहा है। 1 दिन की बात होती है, 2 दिन की बात होती है, वो भी अब वीरेंद्र जी के माध्यम से ही आप लोग को बुलाया जाता है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जिन भाई-बहनों का टाइपिंग है, जूनियर असिस्टेंट का, वो टाइपिंग की भी तैयारी करते रहिए। 1 दिन कम से कम आया करिए, जिस दिन वीरेंद्र जी बुला रहे हैं। तो सभी लेखपाल अभ्यर्थियों से प्लस मुख्य सेविका की बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय निकाल कर के जब भी अध्यक्ष जी बुलाएं, आप लोग आने की कोशिश करिए। अध्यक्ष जी 20 दिसंबर को राजभवन घेराव करने का डेट रखे हैं, तो उस डेट को सभी लोग आने की प्रयास करिए और अभी से तैयारी करिए कि हमको 20 तारीख को आना है, तभी जा कर के हमारा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।